हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय स्केलेटल इक्वेशंस। स्केलेटल इक्वेशंस क्या होती हैं? द इक्वेशन वेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन। नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल। जब आपके नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में इक्वल ना हो तो उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? स्केलेटल इक्वेशंस। अब बैलेंस होने के बाद तो वो इक्वेशन क्या हो जाती है? बैलेंस्ड इक्वेशन। पर बैलेंस होने से पहले की जो इक्वेशन होती है, जो अनबैलेंस्ड होती है, उसको क्या बोलते हैं? स्केलेटल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज फोटोसिंथेसिस कंसीडर्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में जो हीट रिलीज्ड होती है वो सनलाइट की फॉर्म में होती है। जो हीट एब्जॉर्ब होती है वो सनलाइट की फॉर्म में होती है। आइए देखते हैं। फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी हीट रिलीज होती है। फिर हम फोटोसिंथेसिस को एंडोथर्मिक ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो हीट एब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। सो फोटोसिंथेसिस कंसिडर्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिएक्शन विच इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है कि वो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी कंसिडर्ड हो और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? आयंस इंटरचेंज होते हैं और प्रेसिपिटेशन में प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो देखिएगा ऐसा एग्जांपल जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी। AgNO3 एक्वस सिल्वर नाइट्रेट प्लस किसके साथ रिएक्ट कराया? सोडियम क्लोराइड NaCl। तो देखो आयंस इंटरचेंज हो रहे हैं, क्या बन रहा है? AgCl। जो सिल्वर है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? क्लोराइड के साथ, प्लस सोडियम नाइट्रेट। सोडियम किसके साथ कर रहा है? NO3 के साथ। तो आपके आयंस क्या हो रहे हैं? इंटरचेंज। तो ये रिएक्शन क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बट AgCl सिल्वर क्लोराइड में क्या बन रहे हैं? प्रेसिपिटेट प्लस NaNO3 जो इनसोल्यूबल है। तो ये हमारी क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो जब AgNO3 प्लस NaCl को रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है AgCl प्लस NaNO3। इसमें जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में होता है। इसमें आयंस भी इंटरचेंज हो रहे हैं। तो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में भी आता है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। कि यहाँ पे कुछ आपको रिएक्शंस दी हुई हैं, आपको ये बताना है किस टाइप की रिएक्शन है, किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस है। हमने पढ़ा हमारे पास क्या होती है? 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो हम यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल्स में ये किस टाइप की रिएक्शन है। फर्स्ट है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो दो कंपाउंड आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स। तो ये कौन सी है? जब दो कंपाउंड कंबाइन होते हैं और एक रिएक्शन बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो कौन सी रिएक्शन होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड है BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस क्या बना रहा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बैरियम सल्फेट BSO4। तो आपको यहाँ पे देख रहे हो कि BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट, यहाँ पे दो इंटरचेंज आयंस का इंटरचेंज हो रहा है। एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और बैरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो जब मैंने बताया था जब आयंस का इंटरचेंज होता है तो कौन सी रिएक्शन होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आंसर क्या आएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड एग्जाम्पल है FeSO4 आयरन सल्फेट हीट की प्रेजेंस में Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 ये प्रोडक्ट बनाता है। तो जब हीट की प्रेजेंस में जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट्स में क्या हो रहा है? डिकम्पोज। तो पता चल रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो कौन सा टाइप है डिकम्पोजिशन का? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोर्थ है AgCl सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर प्लस क्लोराइड। तो जब आपका एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट्स में क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है, बट किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कौन सा पार्ट है? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस
एक्स, एक सब्सटेंस है एक्स, कोई सॉल्यूशन है हमारे पास, इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। अब आपको ये बताना है कि एक सॉल्यूशन है एक्स, वाइट वॉशिंग के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज़ करते हैं, क्या नाम होता है उस सब्सटेंस का। तो क्या क्वेश्चन पूछा है, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फार्मूला, उसका नाम बताओ और उसका फार्मूला। सेकंड, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस नेम्ड विद वाटर, और जो आपका सब्सटेंस है उसके आपको वाटर के साथ रिएक्ट कराना है। तो आंसर क्या आएगा, कौन सा सब्सटेंस होता है जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। द सब्सटेंस एक्स यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग इज क्विकलाइम। क्विकलाइम का नाम क्या होता है दूसरा, कैल्शियम ऑक्साइड्स, CaO। फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे वाइट वॉशिंग के लिए जो सब्सटेंस यूज होता है क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड्स। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अब कैल्शियम ऑक्साइड्स को आपको किसके साथ रिएक्ट कराना है, वाटर के साथ। तो रिएक्शन क्या होगी, कैल्शियम ऑक्साइड स्टेट क्या होते हैं, सॉलिड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपके पास क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, प्लस क्या रिलीज होगी, हीट। और कैल्शियम ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। इसका मतलब क्या है कि जब आप क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपके पास क्या बनता है, स्लेक्ड लाइम। क्या बनता है, स्लेक्ड लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल्स। कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होती है, आपको एग्जांपल के साथ बताना है। ऑन मिक्सिंग द सॉल्यूशंस ऑफ टू आयनिक कंपाउंड्स अ सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर इज़ फॉर्म्ड। कि जब हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, दो आयनिक कंपाउंड्स के सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, तो उनमें से इनसॉल्यूबल इन वाटर, वो वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं। दिस इनसॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड, और जो वो इनसॉल्यूबल होते हैं, अब कोई चीज़ मिक्स हो जाती है वो तो क्या है, मिक्स होगी पूरी तरह से, उसमें कोई प्रेसिपिटेट नहीं बचेगा। लेकिन जब कोई चीज़ वाटर में, कोई सब्सटेंस वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल है तो वो क्या बनाएगा, क्या फॉर्म करेगा, प्रेसिपिटेट। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट दिस कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जो रिएक्शन वाटर में इनसॉल्यूबल हो और प्रेसिपिटेट फॉर्म करे उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं, Na2SO4, सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड BaCl2। तो रिएक्ट क्या कराएंगे, अब आयंस का इंटरचेंज हो रहा है, BaSO4 बैरियम सल्फेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। अब क्या ये इनसॉल्यूबल इन वाटर, तो इसमें क्या बन रहे हैं, वाइट प्रेसिपिटेट। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन फॉलोइंग रिएक्शंस। क्या आपको वो सब्सटेंस आइडेंटिफाई करनी है जो ऑक्सीडाइज्ड भी हैं एंड रिड्यूस्ड भी हैं इस रिएक्शंस के अंदर। फर्स्ट एग्जाम्पल है Na सोडियम प्लस O2 ऑक्सीजन, तो क्या बना रहा है, Na2 सोडियम ऑक्साइड्स। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट रिएक्शन में Na से क्या बन रहा है, Na2O। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। बट यहाँ पे क्या O2 ऑक्सीजन, यहाँ पे O रिड्यूस्ड हो रहा है। तो Na इज ऑक्सीडाइज्ड टू सोडियम ऑक्साइड्स। Na ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड्स, बट इट मीन्स O2, यहाँ पे O2 है बट यहाँ पे क्या O, एक ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिडक्ट हो रहा है, एंड मीन्स O2 हैज़ बीन रिड्यूस्ड। तो इस रिएक्शन में जो सोडियम है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस्ड हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड्स प्लस हाइड्रोजन, क्या बन रहा है, कॉपर प्लस वाटर। अब यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड्स, यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट में कॉपर, तो यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड्स में से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिडक्ट हो रहा है, यहाँ पे H2, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है बट यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। H2 तो ऑक्सीडाइज्ड होके क्या बना रहा है, वाटर, बट कॉपर ऑक्साइड्स रिडक्ट होके क्या बना रहा है, कॉपर। तो इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन में तो वाटर बन के ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है वाटर को, और कॉपर ऑक्साइड्स रिडक्शन कर रहा है कॉपर का।